Brought to you by itel and American Pistachios. इस खबर में हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स की, जो 2 हफ्तों के लिए अपने साथी बुच विल्मोर के साथ अंतरिक्ष गई थी, लेकिन उनके यान में खराबी के कारण उन्हें 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने पड़े। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में, ISS यानी पृथ्वी की कक्षा में मौजूद एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला, जहां वैज्ञानिक अंतरिक्ष में प्रयोग करते हैं और वहीं रहते हैं। ताज़ा अपडेट ये है कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती के लिए 18 मार्च की सुबह रवाना हो चुकी हैं। भारतीय समयानुसार सुबह 10:35 पर एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX का स्पेसक्राफ्ट ISS से अनडॉक यानी अलग हुआ, जो 19 मार्च को सुबह लगभग 3:27 पर धरती पर लैंड करेगा। लेकिन ये सफलता मिली कैसे, इसके लिए पूरी कहानी जानते हैं। तारीख थी 1 जून 2024। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और एरोनॉटिकल कंपनी बोइंग का एक स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर लॉन्च के लिए तैयार किया जा रहा था। जगह थी अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद केनेडी स्पेस स्टेशन। इस स्टारलाइनर को एटलस 5 नाम के रॉकेट से बांधा गया था। यही रॉकेट उसे अंतरिक्ष में लेकर के जाता। अंदर बैठे थे 59 साल की सुनीता विलियम्स और 62 साल के बुच विल्मोर। दोनों ने सीट बेल्ट लगाए, लॉन्च के लिए तैयार हुए। लॉन्च के 2 घंटे पहले खबर आती है कि रॉकेट के वॉल्व्स में कुछ दिक्कत आ गई है। मिशन के ऑपरेटर्स जांच करते हैं, कहते हैं कि सब ठीक है। फिर लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू होती है। स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी दरवाज़ा बंद किया जाता है। लॉन्च के 20 मिनट पहले दोनों एस्ट्रोनॉट्स अपने सूट के हेलमेट बंद करते हैं, पर 11 मिनट पहले बुच विल्मोर के सूट की वार्निंग लाइट जलती है। फिर से दिक्कत और लॉन्च तय समय से 3 मिनट 50 सेकेंड रोक दिया जाता है। 5 जून को दोबारा तैयारी होती है। इस बार लॉन्च सफल होता है। रात 8:22 पर एटलस 5 रॉकेट अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरता है। 6 जून को ये स्टारलाइनर ISS से जुड़ने के लिए तैयार होता है। बता दें कि ISS करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के चक्कर काटता है, इसलिए डॉकिंग का ये काम बहुत बारीक काम है। स्पेसक्राफ्ट को स्पीड मैच करके डॉकिंग करनी होती है। ज़रा सी भी गड़बड़ी होने पर लोगों की जान पर बनाती है। तमाम बारीकियों का ख्याल करके डॉकिंग की कोशिश की जाती है। सफलता मिलती है। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ISS के अंदर पहुँचते हैं और काम शुरू होता है। 2 हफ्ते बाद यानी 18 जून को सुनीता और बुच को उसी स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से वापस लौटना था, लेकिन खबर आती है कि स्टारलाइनर में हीलियम लीक की दिक्कत थी। इसकी वजह से 18 जून की वापसी की तारीख टालकर 22 जून तय की जाती है। ये तारीख भी नाकाम रहती है। फिर 26 जून की तारीख आती है, वो भी फेल रहती है और करते करते 9 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो गया। इन 9 महीनों के दरमियान नासा के वैज्ञानिक लगे रहे कि कैसे भी दोनों स्पेस वैज्ञानिकों को वापस लाया जाए। इसके लिए 3 रास्ते थे। पहला, विलियम्स और विल्मोर को ISS पर पहले से मौजूद SpaceX के 4 सीटर क्राफ्ट में लेकर के आया जाए, पर ऐसा करने पर उस स्पेस क्राफ्ट से भेजे गए 2 एस्ट्रोनॉट्स को ISS पर ज़्यादा वक्त रुकना पड़ता। दूसरा, तुरंत SpaceX का एक शिप भेज करके विलियम्स और विल्मोर को लाया जाए, लेकिन उसी वक्त स्पेस स्टेशन के बाकी 4 एस्ट्रोनॉट्स की भी बदली की जाने वाली थी। इसलिए अगर ऐसा किया जाता तो स्पेस स्टेशन में बस 3 ही एस्ट्रोनॉट्स रह जाते और वो अंडर स्टाफ रहता, क्योंकि ISS पर एक समय में कम से कम 4 एस्ट्रोनॉट्स रहते ही हैं और ऐसा करने पर नासा को तुरंत रिप्लेसमेंट भेजना पड़ता और लाखों करोड़ों डॉलर्स का एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ता। तीसरा रास्ता, सितंबर 2024 में SpaceX का मिशन लॉन्च हो, धरती से 2 एस्ट्रोनॉट्स जाएं, फरवरी 2025 तक इन 2 लोगों के साथ विलियम्स और विल्मोर रहें, फिर उन्हें एलन मस्क की कंपनी SpaceX क्रू 9 मिशन के साथ वापस लाया जाए। नासा ने यही तीसरा रास्ता चुना और मस्क की मदद ली। स्टारलाइनर खाली धरती पर वापस आ गया और जुगत शुरू हुई। That's the power of pistachio. 28 सितंबर 2024 की तारीख को SpaceX का स्पेसक्राफ्ट क्रू 9 ड्रैगन मिशन धरती से ISS के लिए उड़ा। इसमें सवार थे नासा के एस्ट्रोनॉट निक हेग और रशिया के कॉस्मोनॉट एलेक्जेंडर गोर्बुनोव। दरअसल रूस के एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मोनॉट्स कहा जाता है। इन लोगों ने ISS पर काम किया और 18 मार्च की सुबह इन 2 नए एस्ट्रोनॉट्स के साथ सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इसी क्रू 9 ड्रैगन पर सवार हो गए। सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी दरवाज़ा बंद किया गया। 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट ISS से अनडॉक यानी अलग हुआ। नासा के मुताबिक 19 मार्च को सुबह 2:41 बजे डी ऑर्बिट बर्न शुरू होगा, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन ऑन किया जाएगा ताकि तेज़ी से धरती की तरफ बढ़ते स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम की जा सके। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री होगी और सुबह
फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंडिंग होगी। मोटामोटी समय 3:27 उस समय हो रहे होंगे। स्पेस से लौटने के बाद सुनीता विलियम्स नासा के वैज्ञानिकों से मिलेंगी, अपने साथियों और परिजनों से मिलेंगी और ज़्यादा संभावना है कि वो भारत भी आएँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलें। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने सुनीता विलियम्स को पत्र लिख करके भारत आने का न्योता दिया है। 1 मार्च को ये पत्र लिखा गया, जिसे नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो के माध्यम से सुनीता विलियम्स को भेजा गया है। इस पत्र को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया। इसमें लिखा है कि भले ही आप हज़ारों मील दूर हैं, लेकिन आप हमारे दिलों के बेहद करीब हैं। भारत के लोग आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपके मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी वापसी के बाद हम भारत में आपसे मिलने के उत्सुक हैं। भारत के लिए अपनी सबसे प्रतिभाशाली बेटियों में से एक की मेज़बानी करना खुशी की बात होगी। लेकिन भारत यात्रा हो या परिजनों से मिलना, ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं हो सकेगा। धरती पर लौटने के साथ ही सुनीता विलियम्स को कई बदलावों का सामना करना पड़ेगा। ये बदलाव या दिक्कतें तमाम अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक स्पेस के जीरो ग्रेविटी में रहने के कारण होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि उन्हें धरती की ग्रेविटी के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। वो सीधा खड़े भी नहीं हो पाते, कई बार चक्कर खाकर गिर जाते हैं। अगली बड़ी दिक्कत होती है बोन डेंसिटी की। दरअसल ज़्यादा समय स्पेस में रहने पर उनकी हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन पर वजन नहीं पड़ रहा होता। इसी वजह से कि स्पेस में भी एस्ट्रोनॉट्स लगातार कसरत करते रहते हैं और ISS में एक जिम भी मौजूद है। इसके अलावा एक बड़ी दिक्कत होती है डाइजेशन से जुड़ी हुई, पाचन से जुड़ी हुई। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ग्रेविटी के असर से प्रभावित रहता है। इसलिए ही स्पेस में एक अलग किस्म का डाइट प्लान फॉलो किया जाता है। धरती पर लौटने पर उन्हें खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है। इन दिक्कतों से पार पाने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ प्रोग्राम्स फॉलो करने होते हैं। धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को सबसे पहले कैप्सूल से निकाला जाता है और स्ट्रेचर पर लेटाया जाता है, क्योंकि धरती पर तुरंत चलने में उन्हें दिक्कत हो सकती है। फिर उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाता है। इसमें एस्ट्रोनॉट्स की दुरुस्त तबीयत की तस्दीक की जाती है और फिर उनसे करवाई जाती है वर्जिश, लगातार एक्सरसाइज, जिससे उनकी हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाई जा सके ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। हालांकि सुनीता विलियम्स को शायद इतनी मेहनत ना करनी पड़े। धरती की ओर रवानगी के पहले उन्होंने लाइव साइंस नाम की मैगजीन को बताया कि वो धरती की ग्रेविटी का मुकाबला करने के लिए पिछले 9 महीनों से ट्रेनिंग कर रही हैं और वो तैयार हैं। फिर भी उन्हें फिक्स रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें एक्सरसाइज, मसल्स और बैलेंस मेंटेन करने के लिए फिजिकल थेरेपी और साइकोलॉजिकल सपोर्ट शामिल हैं। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर के भारत में क्या हो रहा है। चूँकि वो मूलतः गुजरात के मेहसाणा के जुलसाना गांव की रहने वाली हैं, इसलिए उनके गांव में आज सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई है। जगह जगह सुनीता की तस्वीरें लगाई गई हैं और कामना सुनीता सकुशल वापस लौट आएँ। हमारी भी उम्मीद है कि सुनीता जल्द सकुशल धरती पर वापस लौटेंगी